तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, जो कि आपकी होने वाली है आपके रूट के अंदर इस प्रकार से जो आपके प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो कि आपके पूछे जाते हैं उनको लेकर। और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, चाहे आपका यूपी पुलिस हो या फिर आपका एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, सभी में जो है दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो लगभग जो आपके हर एग्जाम में जो चांस रहते हैं कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं दोस्तों वो आपके पूछा जाए। यहाँ पर जो है दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी प्रश्न जो है आपके अलग अलग हैं। तो सभी प्रकार के इसमें जो आपके टाइप बनते हैं, हर एक टाइप को अच्छे से हम यहाँ पर जो है दोस्तों समझने वाले हैं और उस पर अच्छे खासे आपके प्रश्न भी जो है करने वाले हैं। तो बिल्कुल जो है दोस्तों बनवाई बन कर हमें इनको जो है समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमें यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद में आपके किस प्रकार से हमको यहाँ पर प्रश्न का जो आंसर जो होता है उत्तर वो हमको किस प्रकार से बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दोस्तों नज़र रखने हैं यहाँ पर कि आपकी कोई भी संख्या हो रूट के अंदर में आपकी अनंत तक यहाँ पर आपकी जा रही है और उनके जो बीच में जो चिन्ह होता है प्लस का और माइनस का, जो कि चिन्ह आपका नहीं होना चाहिए। अगर चिन्ह होगा तब हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और ये जो आपकी अनंत तक नहीं जाती है, लिमिटेड तक जाती है 2 से 3 या 4 तक, तब हम किस प्रकार से सॉल्व करें, सभी प्रकार से हम यहाँ पर दोस्तों बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब रूट के अंदर में इस प्रकार से संख्या अनंत तक जाती है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर होती है वो आपकी वही नंबर से जो होता है हो जाता है, यानी कि वही संख्या इसका क्या होती है, आंसर होती है, यानी कि उत्तर होती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रूट के अंदर में आपकी संख्या है 3, जो कि आपकी अनंत तक यहाँ पर बढ़ रही है। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा कितना है, 3। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कहूँ, यहाँ पर दोस्तों कितनी है, 5 है। रूट के अंदर में फिर से 5 है, रूट के अंदर में फिर से 5 है, रूट के अंदर में फिर से 5 है, और ये कहाँ तक जा गई हमारी, अनंत तक जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्या है प्रश्न, तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो संख्या आपकी रूट के अंदर बढ़ रही है, आगे अनंत तक जा रही है, तो जो उत्तर होता है वो आपके वही नंबर्स हो जाता है, यानी कि वही संख्या। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ आपके यहाँ पर, जैसे कि आपका 11 है, यहाँ पर फिर से आपका रूट अंडर में कितना है, 11 है। फिर से आपका रूट अंडर में जो है दोस्तों 11 है। फिर से आपका रूट अंडर में 11 है। और ये जो नंबर्स है, ये जो क्या है संख्या, वो आपकी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। तो ये जो हमारा उत्तर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 11। यानी इसका जो उत्तर है वो हमारा कितना है, 11। अब मैं बात करूं दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ पर आपका और आपको यहाँ पर दिखाऊं। जैसे कि आपका कितना है, रूट के अंदर में 19। फिर से आपका रूट के अंडर में 19। फिर से जो आपका रूट के अंडर में 19। फिर से जो आपका रूट के अंदर में 19। तो इसका जो आंसर बताइए कि इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाला है। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका जो आंसर होगा वो अब आपका होने वाला है कितना, 19 ही। ये तो आपका दोस्तों यहाँ पर जब किसी भी संख्या के अंदर में प्लस या फिर आपका माइनस का जो चिन्ह होता है वो आपका यहाँ पर नहीं लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो जो नंबर्स अनंत तक जाएगा तो जो उत्तर होगा, जो आंसर हो जाएगा वही संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ए टाइप आपका बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि जो संख्या आपकी जो अनंत तक नहीं बढ़े, यानी कि आपका लिमिटेड तक ही जाए, उस प्रकार के भी प्रश्न आपको काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर दोस्तों 3 है, यहाँ पर आपका कितना है, 3 है। फिर से यहाँ पर कितना है, 3 है। और यह जो आपका प्रश्न जो है दोस्तों इस प्रकार से है, यानी कि आपका प्रश्न इस प्रकार से है, और ये जो आपका यहीं तक बताना है, यहीं तक कहाँ तक, आपका 3 तक। अभी क्या था, ये जो संख्या आपकी अनंत तक जा रही थी, अनंत तक जा रही थी, तो हमने डायरेक्ट आपका आंसर होता है, डायरेक्ट जो उत्तर होता है वो आपका यहाँ पर 3 लिख दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3 तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका रूट के अंदर में 3 3 3 है, तो 3 तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखना है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर आपका ये जो पावर में यहाँ पर रूट के अंदर में 2 है। आपको एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो आपका यहाँ पर 2 छिपा हुआ रहता है, जो कि आपको यहाँ पर दोस्तों नहीं दिख रहा होता है। अगर यहाँ पर जो है दोस्तों आपका 5 है, यहाँ पर क्यूब करना होगा, यानी क्यूब रूट, तो आपका 3 यहाँ पर आपका लिखा हुआ होगा, लेकिन कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका 2 है। और 2 कितनी बार है दोस्तों, 1 2 आपका यहाँ हो जाएगा, 1 2 आपका यहाँ हो जाएगा, 1 2 आपका यहाँ हो जाएगा। तो 2 कितने हो गए, 2 कितने हो गए, 2 आपका 3 हो गए, यानी कि 2 की पावर 3। जब आपकी 2 की पावर 3 या फिर आपका 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो
तो ये कराएँ तो दूनी 4 दूनी 8, तो इसकी पावर में आपको कितना लिखना हुआ 8, और 8 में से 1 कम कर देना है आपको, उसको ऊपर लिख देना है। जैसा कि इसका जो उत्तर है, इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पर निकल के आ गया 3 की पावर में 7/8। इस प्रकार से जो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, उससे आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 7 रूट अंडर में फिर से 7, रूट अंडर में आपका फिर से 7, रूट अंडर में फिर से आपका यहाँ पर दोस्तों 7, और ये जो आपका संख्या है वो आपका कहाँ तक है, संख्या आपका लिमिटेड है, यहीं तक है। अब बताइए मेरे को कि इसका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर क्या होगा। रूट के अंडर में 7 7 7 7 कितने बार है, आपका 4 बार है। रूट के अंदर में आपका 4 बार है, तो आपको कितना लिखना होगा, यहाँ पर आपका 7 तो लिखना ही होगा। अब देखना है कि यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 और आपका 4, यानी कि कह सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर कितना 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2 की 4 बार में गुणा, 2 की 4 बार में मल्टीप्लाई, यानी कि दोस्तों गुणा। तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितनी हो गई 16, और 16 में से 1 कम करके इसके ऊपर लिख दीजिए, यानी कि आपका 7 की पावर में 15/16। ये जो होगा दोस्तों आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको जब भी देखने के लिए मिलें तो वो आपके सॉल्व इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों किए जाते हैं। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपका एक प्रश्न और यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक प्रश्न यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर और ले लेते हैं, जैसे कि 11 रूट अंडर में फिर से 11, रूट अंडर में 11, रूट अंडर में 11, रूट अंडर में 11। अब बताइए यहीं तक ये जो आपका संख्या है, मेरे को इसका जो आंसर बताना है। तो जब जो दोस्तों मेरे को इसका आंसर बताना होगा तो 11 तो मेरे को लिखना ही पड़ेगा, यानी कि रूट के अंदर में 11 है तो 11 तो हमको लिखना ही पड़ता है। जब हमको 11 लिखना पड़ता है, अब देखना है 2 कितने बार है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यानी कि 2 की पावर कितनी है 5 है। 2 की पावर कितनी है 5, 2 की पावर 5 का मतलब 2 का आपको 5 बार गुणा करना है, कितने बार 5 बार। तो 2 का आपको 5 बार गुणा कराएं तो दोस्तों दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आएगा आपका यहाँ पर 32 आएगा। और 32 में से 1 कम करके इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पर आपको लिख देना है, तो आपकी 11 की पावर 31/32 जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करूँगा कि इस प्रकार के प्रश्न आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे, अच्छे से यहाँ पर आपके समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए मैं इसको हटाता हूँ दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि जब प्लस और माइनस का जो साइन होता है वो यदि लगा हुआ हो तब हमको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों, ये जो आपका कितना है 6 है, प्लस का चिन्ह लग गया, फिर से जो आपका 6 है प्लस का साइन लग गया, फिर से 6 है प्लस का साइन लग गया, फिर से 6 है, और ये संख्या हमारी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, यानी आगे बहुत बढ़ रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का हमको आंसर किस प्रकार से देना होगा, किस प्रकार से ये जो आपका यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ देखनी है कि अगर प्लस या फिर आपका यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि क्या ये संख्या, क्या दो ऐसे गुणनखंड में आपका यहाँ पर टूट रही है जिनको आप गुणा करें तो ये आपका यहाँ पर दो है दोस्तों पूरी संख्या बननी चाहिए, लेकिन उनका जो अंतर होता है वो कितना होना चाहिए 1 का। जैसे कि आपकी कितनी है दोस्तों 6 है, 6 को क्या मैं 2 गुणा में आपका 3 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि 6 को 2 गुणा में 3 कह सकते हैं। और इनका जो डिफरेंट है वो भी आपका कितना आ गया, बना गया, इनका जो अंतर है वो आपका क्या आ गया 1 आ गया। अब आप कहें कि ये तो 6 थी जो कि आपने 2 गुणनखंड में तोड़ ली, अगर यहाँ पर दोस्तों 5 होती या फिर आपका 7 होती तब हम क्या करते, तब तो आपकी गुणनखंड में नहीं टूटती। तो उनके लिए भी हमारी डायरेक्ट ट्रिक है, आप बने रहिए थोड़ी देर, उसको भी हमें यहाँ पर सॉल्व करना बताएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपके 2 गुणनखंड में टूट गई, एक आपका यहाँ पर जो है दोस्तों इन दोनों का डिफरेंट जो है यानी कि अंतर वो भी आपका 1 आ गया। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना होगा, अगर प्लस का चिन्ह होगा किसका दोस्तों प्लस का, तो यहाँ पर आपकी बड़ी संख्या उत्तर होगी, यानी कि बड़ी संख्या उत्तर होगी। अगर आपका माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर आपकी छोटी संख्या उत्तर होगी। तो यहाँ पर हमारा जो चिन्ह है वो किसका है दोस्तों, वो आपका प्लस का है। तो आपकी बड़ी संख्या, वो बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या तो आपकी 3 है,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर दोस्तों और लिखते हैं, जैसे कि आपका 20 प्लस में आपका यहाँ पर आपका 20 प्लस में आपका यहाँ पर 20 फिर से आपका रूट के अंदर में प्लस में आपका 20, और ये संख्या हमारी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, यानी इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इनको तोड़िए दो गुणनखंड में। तो दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 20 है यानी कि 20। क्या 20 को मैं 4 गुणा में 5 कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि 4 गुणा में 5। और इनका जो डिफरेंट है यानी कि अंतर, वो भी हमारा कितना है, 1 का है। तो जब यहाँ पर आपका चिन्ह किसका है, प्लस का है, जब प्लस का है तो आंसर क्या होगा, आंसर बड़ी संख्या होगी। जैसे कि यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो हमारा कितना होगा, वो आपका 5 होगा। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो रही होगी कि जब हमको दो गुणनखंड में तोड़ना है, अगर बीच में चिन्ह जो है वो आपका प्लस का लगा हुआ है तो उत्तर बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर बीच में चिन्ह माइनस का लगा हुआ है तो उत्तर जो होगा वो आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। तो चलिए मैं जो है दोस्तों यहाँ पर आपका कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर कितना है, 12 है, माइनस में आपका 12 है, माइनस में आपका यहाँ पर कितना है, 12 है, और ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है यानी कि अनंत तक। अब यहाँ पर और क्वेश्चन मैं यहाँ पर दोस्तों लिखता हूँ, जैसे कि 20 है, माइनस में आपका रूट अंडर में कितना है, 20, माइनस में आपका 20, माइनस में आपका 20, और ये भी संख्या कहाँ तक जा रही है हमारी, अनंत तक। चलिए और प्रश्न मैं यहाँ पर आपका लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर कहूँ 30 प्लस में आपका 30 प्लस में आपका 30, और ये सीरीज भी आपकी अनंत तक जा रही है, यानी कि 4 से 5 प्रश्न जो है दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। जैसे कि आपका मैं यहाँ पर आपका एक प्रश्न और लिखूँ, फिर प्रश्न कितना आपका 56, माइनस में आपका 56, कितना है आपका यहाँ पर 56, और ये संख्या भी हमारी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। ये जो आपका दोस्तों 4 प्रश्न हैं, कितने प्रश्न हैं, 4। तो इनसे आपका बिल्कुल जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो आपका अच्छी तरह यहाँ पर दोस्तों क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट के अंदर में 12 12 और किस में है आपका, माइनस में। तो 12 को दोस्तों मैं क्या कह सकता हूँ, 4 गुणा में 3 कह सकते हैं, और इनका जो अंतर है वो भी आपका 1 आ रहा है, यानी कि दोनों का जो गुणनखंड होंगे उनका जो डिफरेंस होता है, उनका जो अंतर होता है वो आपका 1 होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। और ये आपका यहाँ पर आपका एक अंतर हो भी रहा है। जब दोस्तों आपका एक अंतर जो आपका हो रहा है और चिन्ह किसका है, माइनस का चिन्ह है, यानी कि आपका प्लस का चिन्ह है, तो बड़ी संख्या उत्तर, और चिन्ह आपका माइनस का है तो छोटी संख्या उत्तर होगी। क्या होगा आपका दोस्तों, छोटी संख्या उत्तर होगी। तो आपका यहाँ पर बड़ी संख्या है, आपका चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो उत्तर क्या होगी, छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या कितनी है, 3, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हमारा कितना होने वाला है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर उत्तर जो है वो आपका 3 होने वाला है। बिल्कुल आपका क्लियर। अब यहाँ पर कितना है, रूट के अंदर में 20, तो क्या मैं 20 को 4 गुणा में 5 कह सकता हूँ? बिल्कुल हम यहाँ पर कह सकते हैं। दोनों का डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है, तो बिल्कुल हमारा ये जो आपका तरीका फॉलो कर रहा है। यहाँ पर भी चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो चिन्ह तो आपका उत्तर होगा छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या कितनी है, 4 है। बिल्कुल आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, छोटी संख्या कितनी है, 4। अब हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं रूट के अंदर में कितनी है, 30, और चिन्ह किसका है, प्लस का है। तो 30 को आप तोड़ेंगे तो आपका 5 गुणा में आपका 6, दोनों का डिफरेंस 1। बिल्कुल आपका यहाँ पर टूट गया। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 5 6 के 30। चिन्ह किसका है, प्लस का है।
चिन्ह प्लस का है, उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी कि आपका 6 आंसर होगा। इसका भी कितना होगा, 6। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, 56, 56 और आपका 56। कितने हैं आपका, 56, 56 है सभी। तो चलिए इसको हम तोड़ेंगे। तो 7 गुणा में 8, बिल्कुल टूट गया। 7 गुणा में 8, दोनों का जो डिफरेंट होता है, दोनों का जो अंतर होता है वो भी आपका 1 आ गया। जब ऐसा हो रहा है दोस्तों तो यहाँ पर आपका कितना है, 56, 56। तो इसको आपका यहाँ पर माइनस में है तो उत्तर छोटी संख्या होगी, यानी कि आपका इसका जो आंसर होगा वो हमारा दोस्तों यहाँ पर कितना होने वाला है, आपका यहाँ पर 7 होने वाला है। तो बिल्कुल आपके जब चिन्ह प्लस या फिर आपका माइनस का दिया गया हो आपको और आपके प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से पूछें तो उम्मीद करूँगा कि एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा दोस्तों। आपने जो तरीका होता है वो मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। उसके बाद में हम इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे कि जब ये संख्या 2 गुणनखंड में टूटे ही ना, यानी कि 2 गुणनखंड में आपका नहीं टूटे, तब इस आपको डायरेक्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा और वो तरीका आपको फॉलो करना है। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न और बताऊं, जैसे कि 90, 90 प्लस में आपका 90 प्लस में, और ये संख्या आपकी हमारी अनंत तक बढ़ेगी। अब जो दोस्तों मैं आपका यहाँ पर बात कहूँ आपको, 110 माइनस में आपका 110 माइनस में आपका 110, बताइए इसका जो है दोस्तों आपको आंसर बताना है, इसका उत्तर बताना है कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है। दोनों संख्या आपका यहाँ पर एक संख्या प्लस में चल रही है, एक संख्या माइनस में चल रही है, दोनों का आंसर हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों कितनी है, 90 है। तो 90 को क्या मैं 9 गुणा में 10 कह सकता हूँ दोस्तों, बिल्कुल कह सकते हैं। दोनों का जो हमारा जो डिफरेंस है, दोनों का जो अंतर है वो आपका यहाँ पर कितना है, 1 है। जब दोनों का डिफरेंट, दोनों का अंतर हमारा दोस्तों यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो आपका सही गुणनखंड में, सही फैक्टर में यहाँ पर टूटा है। और चिन्ह यहाँ पर किसका है, प्लस का है। जब दोस्तों प्लस का चिन्ह होता है तो उत्तर क्या होता है, उत्तर बड़ी संख्या होती है। और बड़ी संख्या कितनी है, वो आपकी 10 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर इसका जो उत्तर है वो 10। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कितना है, 110। क्या दोस्तों 110 को मैं यहाँ पर आपका 10 गुणा में 11 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं। दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो कितना है, 1 है, यानी कि 1 है। जब दोस्तों दोनों का जो अंतर आपका कितना है, 1 है, तो यहाँ पर आपका चिन्ह किसका है, माइनस का। माइनस का चिन्ह है, उत्तर छोटी संख्या होगी, यानी कि इसका भी जो आंसर होगा, इसका भी जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 10 होगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों जो मैंने प्रश्न बताए हैं आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम इस प्रकार के प्रश्न की तरफ कि जब आपको चिन्ह या प्लस माइनस का दिया गया है लेकिन वो संख्या आपको यहाँ पर 2 गुणनखंड में नहीं टूट रही है। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपको, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जो है दोस्तों आपका 5 है, प्लस में आपका यहाँ पर फिर से 5 है, प्लस में आपका यहाँ पर फिर से 5 है। ये सीरीज आपकी अनंत तक जा रही है। तब हमको क्या करना है, तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रही होगी कि ये संख्या 5 को आप ना तो 2 गुणा में 3 कह सकते हैं, यानी कि 2 गुणा में 3 करें तो आपका 6 हो जाएगा। और 5 गुणा में 1 यानी 1 गुणा में 5 कर नहीं सकते, क्योंकि इनका जो डिफरेंट है वो आपका 4 हो गया। तो यहाँ पर पहले वाला जो तरीका है वो तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिल्कुल जो है दोस्तों इसमें नहीं लगेगा। तब आपको दोस्तों एक ट्रिक याद रखनी होती है, 1 प्लस में 4a प्लस 1 ये जो रूट के बाहर और यहाँ पर 2, ये तरीका जो है दोस्तों आपको लगाना होता है। चिन्ह प्लस का हो तब, अगर चिन्ह माइनस का हो तब यहाँ पर दोस्तों ये जो चिन्ह है वो आपका प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए। बाकी सभी जो है दोस्तों सेम टू सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना है, 5 है, तो आपको 1 प्लस में आपका 4, ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। ये जो आपका रूट के अंदर में प्लस में 1 बटे में 2, तो 5 चौके 20 और ए 21, यानी कि रूट 21 प्लस 1 बटे 2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हमारा हो गया रूट 21 प्लस 1 बटे में आपका 2।
बिल्कुल आपका यहाँ पर उत्तर हो गया। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस का होता, चिन्ह माइनस का होता यहाँ पर, तब आप यहाँ पर क्या करते। तो तब भी आप दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते, 1 प्लस में आपका 4a माइनस 1 रूट अंडर बटे में 2, तब जो है दोस्तों हमें यही लगाते, यानी कि आपका सूत्र जो है दोस्तों वो आपका यही है। लेकिन यहाँ पर चिन्ह प्लस का था, अभी यहाँ पर चिन्ह किसका, प्लस का, यहाँ पर जो है चिन्ह किसका हो गया, माइनस का। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखें तो 1 प्लस में 4, ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, रूट 21 बटे में 2, यानी कि आपका रूट 21 माइनस 1 बटे में 2, इसका जो आंसर होगा इस प्रश्न का, वो आपका उत्तर जो है दोस्तों होगा रूट 21 माइनस 1 बटे 2। उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ पर ये भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं जो है दोस्तों आपका यहाँ पर एक प्रश्न और बता देता हूँ। एक प्रश्न हम यहाँ पर और देख लेते हैं, यानी कि जैसे कि आपका यहाँ पर कितना है, 7 और ये आपका अनंत तक जा रहा है। तो हमको आपका 1 प्लस में 4a प्लस में 1 बटे में आपका 2, ये ट्रिक जो होती है, ये तरीका होता है, वो हमको लगाना है। अगर यहाँ पर चिन्ह जो है वो हमारा किसका हो, चिन्ह माइनस का हो, चिन्ह किसका है, माइनस का, तब हमको क्या करना है, तब हमको दोस्तों 1 प्लस 4a माइनस 1 बटे में आपका 2, तब जो है दोस्तों हमको ये तरीका आपको लगाना होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जब आपने इसका आंसर निकाला है, अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस का हो गया तो सिर्फ और सिर्फ आपको चिन्ह माइनस में कर देना है, बाकी उत्तर जो होगा वो आपका सेम टू सेम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखें तो 1 प्लस में 4, ए की वैल्यू कितनी है, 7 है, प्लस में आपका 1, ये ध्यान रखना है कि जो प्लस का 1 है वो आपका बाहर में है, रूट के अंदर में नहीं है। तो 7 चौके 28 और 1 29, यानी कि रूट 29 प्लस 1 बटे में 2, ये जो आंसर होगा। और हमको निकालना वो इसका आंसर, तो यहाँ पर रूट 29 माइनस का 1 बटे में 2 कर देना है, यानी यहाँ पर चिन्ह जो है आपका प्लस माइनस का बदल देना है, उसका भी आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करूँगा कि इस प्रकार के प्रश्न जो भी मैंने आपको बताए वो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर करें।